पहले आदि मानव हुआ करते थे जो जंगलों में रहते थे, फिर गांव में रहना शुरू हुआ और फिर हम शहरों में रहने आ गए। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगे। पहले हम पेड़ पत्ते खाते थे, पौधे खाते थे, फल सब्जियां खाते थे, अब हम जंक फूड खाते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आए वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल बदली है, वैसे वैसे हमारी जो फूड हैबिट्स है वो भी बदल गई है। और फूड हैबिट्स में जो बदलाव हुआ है वो हमें बीमारियों की ओर ले जा रहा है। ऐसी ही एक बीमारी या डिसऑर्डर, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना होगा, जब भी आप रिपोर्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, डर जाता है इंसान। आखिरकार कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। कोलेस्ट्रॉल आखिर किस बला का नाम है, आज उसी पर मैं थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। और स्टूडियो में मैंने जोड़ा है मेरे साथ प्रोफेसर केशवी पंड्या को। MS यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। और कोलेस्ट्रॉल आखिरकार होता क्या है, कैसे कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है और कैसे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से दूर रहा जा सकता है, उस पर आज मैं उनसे जानकारी लूंगी। मैम, सबसे पहले यही, हम सब जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए हम चिंतित थे, अब वैसा ही कुछ कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया है। जी हाँ, हर एक को कोलेस्ट्रॉल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल बाकी कुछ नहीं है, ये एक हमारे बॉडी में बनने वाला एक पदार्थ है जो लिवर में बनता है। वो जो हम फैट्स खाते हैं उसी चीज से वो बनता है। वो एक बहुत ही नेचुरल चीज है, जो सारे जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमंस है, जो लिविंग बीइंग्स है, जिंदा है, उन सब में ये प्रोड्यूस होता है। और इसकी नॉर्मल जो मात्रा होती है वो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी, जैसे वैक्स होता है वैसे एक चिकना पदार्थ होता है जो हमारे लिवर में से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स बनाने के लिए यूजफुल रहता है। तो ये है एक कोलेस्ट्रॉल, पर इसका नॉर्मल लेवल हमारे लिवर में प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो आगे जाके दूसरी तकलीफ कर सकता है। तो एज सच कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही नेचुरल चीज है जिससे डरने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे, अगर वो हायर लेवल्स पे जा रहा है तो वो दूसरी तकलीफें कर सकता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो तरीके से बॉडी में आता है, एक लिवर में बनता है और दूसरा है हमारे खाने के द्वारा आता है। अच्छा, ठीक है। तो लिवर में तो हम लोग जिंदा है तो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होगा जो भी हम खाते हैं उससे। लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी एनिमल्स से निकलते हैं, या तो फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन है कोई, तो जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो एनिमल्स में से हमें डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल मिलता है, क्योंकि वो लोग भी एक लिविंग बीन है और उनमें भी वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा। और प्लांट्स के भी कुछ सोर्स होते हैं। प्लांट जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स तो नहीं होते उसके सोर्स, लेकिन पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मार्जरीन है, ये सारे प्लांट सोर्सेज है जहाँ से भी हमें डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। और शरीर में भी प्रोड्यूस होता है और हम बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा, कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं अवेयर करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। मैम, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से परेशानियां क्या होती है शरीर में, क्योंकि वो तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि जरूरी है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, वो एक नॉर्मल रेंज जितना होना चाहिए बॉडी में उतना वो जरूरी है, नहीं तो उसकी वो अगर नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शंस रुक जाएंगे, सेल्स नए नहीं बनेंगे। लेकिन हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि हमारे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बन रहा है हमारी बॉडी में, तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। जैसे कि हार्ट रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो हमें अट्रैक्ट करता है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अट्रैक्ट्स मोर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, जो भी हार्ट की बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, पेन होना चेस्ट में, वो सब चीजों को वो अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा वो आपकी रोजिंदा जिंदगी, आपका स्टेमिना कम करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि आप नॉर्मल जो चल रहा है उससे भी ज्यादा थकान ज्यादा हो रही है, थोड़ा भी आप चल रहे हो तो आपको सांस फूल रही है। तो ये सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हम खुद के अंदर कर सकते हैं कि जिससे हमें डाउट हो सकता है कि शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज चेक मतलब आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 25-30 ईयर्स सबको ही एवरी 6 मंथ्स आपका पूरा प्रोफाइल करवाना चाहिए, जिससे कि आप मिस आउट ना कर जाओ कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़ गया और तब तक आपको पता ही नहीं चला।
राइट। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपके हार्ट को होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, गुड अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसको हम एलडीएल एंड एचडीएल बोलते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। वो आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम है या कुछ भी दूसरा है, उसके साथ मिक्स होके एक थर जमा देगा आपके आर्टरीज के आजू बाजू, वो जमा हो जाएगा, जिससे कि आपके आर्टरीज में से ब्लड को पास होने के लिए बहुत ही कम जगह मिलेगी। और उसके अंदर अगर आपको ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका ब्लॉकेज हो जाएगा आर्टरी का, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक या तो फिर हार्ट अटैक वैसे भी एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको मेंटेन जरूर कर सकते हैं दवाइयों से, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। जी, आजकल हम सुनते हैं कि सडन हार्ट अटैक, बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहे हैं, और अच्छे भले लोग जो दिखने में बहुत तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें कोई बीमारियां हैं, वो भी कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाई आया है तो मैम कम कैसे किया जा सकता है या मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? देखिए, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं कि जो अवेयर नहीं है। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ये चेक करवाया, तो उनको लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो मैं क्यों रिपोर्ट करवाऊं। लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको तकलीफ देगी। तुरंत अगर मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आज मुझे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको चेक करके उसको ट्रीट नहीं करूंगी ना, तो वो 6 महीने 7 महीने के बाद मुझे एकदम से वो तकलीफ देगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसको डिटेक्ट करो, चेक करो। जितना जल्दी चेक करोगे उतना इजीली आप उसको मैनेज कर पाओ, क्योंकि वो छोटे लेवल पे आपने डिटेक्ट कर लिया। तो पहले तो अगर आप आपके डॉक्टर की सलाह लो, अगर उनको लगता है तो वो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे जो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए लेनी चाहिए। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हम हमारे डाइट पे फोकस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, और दूसरी कोई एडिक्शन जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हार्ट डिसीजेस को अट्रैक्ट करता है। और उसके साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर देगा। तो आपको मेंटेन करने के लिए दवाइयों के साथ, अगर आप डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो दवाइयों के साथ आपको आपका डाइट पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको फिजिकली बहुत ही एक्टिव हो जाना है। एटलीस्ट आपको 30 to 45 मिनट्स की वॉक करनी है, धीरे नहीं, फास्ट वॉकिंग करनी है आपको, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट मेंटेन करना जरूरी होता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोगों का ओवर वेट या ओबेसिटी है तो उनको ही कोलेस्ट्रॉल आएगा। पतले लोगों भी होता है और बहुत पतले लोग भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार बनते हैं। क्योंकि ये इसको वजन के साथ एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो वो आने के चांसेस आपको ज्यादा है। तो अगर आपका वजन नॉर्मल है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, क्योंकि या तो आप अपने लाइफस्टाइल में एक्टिव नहीं हो, या तो आप बहुत ऐसी चीजें खा रहे हो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है बॉडी में। तो उसको मेंटेन करने के लिए 3 सूत्रों का मैं बोलूंगी कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आप चेक करिए, उसके हिसाब से एक्शन लीजिए, डॉक्टर को मिलके मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस में आप अपना डाइट थोड़ा सा चेंज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी चेंज कीजिए, और आपका कोई भी अगर एडिक्शन है तो उसको आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या खाने से या क्या नहीं खाने से कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल लाया जा सकता है? मैम, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उन्हें अगर हम नहीं खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा रह सकता है? देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने बोला कि पहले के टाइम में हम लोग बहुत ही नेचुरल चीजें खाते थे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी नेचर से हमें मिलता था वो हम लोग खाते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये दोनों शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ऐसे फैट की जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहे, जैसे कि बटर है, घी है। आप तेल को देखोगे तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहेगा, लेकिन बटर रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहेगा। अगर आप उसको मेल्ट करोगे तो ही वो लिक्विड होगा। तो वैसे सैचुरेटेड फैट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स एनिमल से ही, बटर इज अ एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें से डायरेक्टली भी कोलेस्ट्रॉल हमें मिल सकता है।
उसके अलावा ट्रांस फैट जो हम बोलते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, तला हुआ खाना होता है, फ्राइड फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम्स में सिर्फ ब्रेड और केक्स नहीं, लेकिन खारी जो हम लोग समझते हैं बहुत लाइट स्नैक है, लेकिन वो एक बेकरी, उसके अंदर मार्जरीन या बटर का बहुत उपयोग किया गया है, सैचुरेटेड फैट का। तो खारी है, बिस्किट्स है जो हम लोग अपने बच्चों को भी बहुत फ्रीली देते हैं खाने के लिए। तो ये सारी चीजों के अंदर ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और अगर इसका रेगुलर कंजम्पशन रहता है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आपको तला हुआ नहीं खाना है, फरसान जो बोलते हैं हम लोग, बेकरी आइटम से, जंक फूड का कंजम्पशन कम कर देना है, पिज्जाज, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, वो सारी चीजें आपको कम कर दें। तो ये दोनों जो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, इन दोनों से सब कंजम्पशन से सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं हमारे। चलिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को क्या खाना चाहिए ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। चलिए मैम, कोलेस्ट्रॉल अब आ तो गया है, तो ऐसा क्या खाएं जिससे और बढ़े ना? हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को क्या डाइट आप एडवाइस करते हैं? देखिए, डाइट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पर्सनलाइज चीज है, क्योंकि सबका रूटीन सेम नहीं होता। आपका रूटीन अलग है, मेरा रूटीन अलग है, और सबकी बीमारी भी सेम नहीं होती। जैसे कि मुझे आज कोलेस्ट्रॉल आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे कोलेस्ट्रॉल होगा, उसके साथ मुझे डायबिटीज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जो होता ही है बहुत सारे लोगों में। तो उसके हिसाब से हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितनी दूसरी मेडिकल कंडीशंस प्रेजेंट है। लेकिन इन जनरल अगर हम बोले कि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए या कम करने के लिए आप किस तरीके का खाना खा सकते हैं, तो उसके अंदर आपको एक मेडिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहिए। मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। फाइबर रिच खाना खाना चाहिए जो हमें होल ग्रेन्स से मिलता है, जैसे होल व्हीट फ्लावर है, मल्टीग्रेन आटा है, वो सब चीजों में से अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, होल फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसमें से भी आपको अच्छा फाइबर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें मिलेगी। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी बात की एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब उसके अंदर लिपिड मतलब फैट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और जब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब वो तकलीफ करता है। तो अगर हम प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो हम हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस फूड खाने की ट्राई करनी चाहिए, जिसके अंदर सारे ही फूड ग्रुप्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, डेयरी और थोड़ी मात्रा में फैट्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल उसको बंद कर देंगे तो भी तकलीफ होगा। लेकिन किस टाइप का फैट खाना चाहिए और कौन सी क्वांटिटी में खाना चाहिए, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमने अभी बोला कि ट्रांस फैट से या सैचुरेटेड फैट से, बेकरी प्रोडक्ट से, बाहर का खाना है, जंक फूड है, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए, सो दैट आप अपना कोलेस्ट्रॉल ये खाने पीने से मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ही जरूरी होती है अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, या तो वॉकिंग है, रनिंग, साइकिलिंग, जुम्बा, आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपकी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो रही हो। तो अगर ये दो चीजें आप बैलेंस में करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहेगा और उसको रिड्यूस भी होने में उसको हेल्प रहेगी मेडिकेशंस के साथ। दो तराजू हैं, एक तरफ बीमारियां हैं तरह तरह की, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बहुत सारी। दूसरे तराजू में है एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। आप क्या कौन सा तराजू पसंद करेंगे वो आप खुद सोचिए। और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वीएनएम पर तो हम हमेशा हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और इसीलिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। और हम यही चाहेंगे कि इससे लोगों को ज़्यादा प्रेरणा मिले, वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो, अपने खाने पीने पे ध्यान दे, तो जिससे कि उनको ये सारे बीमारियां ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम आपको हमेशा देखते रहना है, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो आपसे जुड़ी हुई है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये बातें आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।